हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री का फटाफट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, बस 15 मिनट में होगा। 15 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो सकेगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर इन विच ईयर, पहला क्वेश्चन है। तो ये जो डिस्कवर हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल इज अ साइट वेयर द डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो इसका आंसर है इंडस वैली। फिर दूसरा है, तीसरा है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस। तो जो हाउस बनाते थे वो बनाते थे तुम्हारा पक्का ईटा से, मतलब पक्का ब्रिक्स से। फिर चौथा क्वेश्चन है कि द इंडस वैली पीपल ट्रेड विथ, ट्रेड किससे करते थे। तो मेसोपोटामियन लोग उससे करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ है, तो इराक, अभी का इराक में है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के पास, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, नॉन आर्यन इसलिए थे क्योंकि वो अर्बन सिविलाइजेशन था और आर्यंस जो थे वो विलेज में रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। कौन सा हम लोग को रॉन्ग बताना है, मतलब कि कौन सा रॉन्ग है। तो पहले ए ऑप्शन है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही, अर्बन सिविलाइजेशन था। आयरन वाज नॉट नोन, हाँ आयरन नहीं नोन था। कॉपर ब्रॉन्ज नोन था। फिर सी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे टू विच रेस ऑफ द पीपल बिलोंग्ड, हाँ। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम सब मिक्सड थे रेस, ठीक है। द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, नहीं एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। कॉटन वोटन सब उगाते थे, वीट रास सब उगाते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदारो मतलब कि मुर्दों का शहर भी बोला जाता है, माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन। तो स्पेशलाइज क्या है, टाउन प्लानिंग, हाँ बिल्कुल सही है। आर्ट, एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। क्राफ्टमैनशिप, हाँ बिल्कुल सही है। बहुत सारा मूर्ति उर्ति ब्रॉन्ज का, डांसिंग गर्ल भी बनाया मोहनजोदारो से मिला, कालीबंगन का। फिर उसके बाद बहुत सारा क्राफ्ट भी मिला है, मोहर भी मिला है। तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। तो मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल मिला, वो ब्रोंज का बना हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था। बुल के बारे में पता था, बुल का तो मोहर भी है। हॉर्स के बारे में पता था। एलिफेंट के बारे में पता था। जिराफ के बारे में नहीं पता था क्योंकि जिराफ मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग remain excavation of the Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development। तो वहाँ पर कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था। ये कैसे पता चलता है, तो सील से पता चलता है। सील जनरली मतलब कि सेलुल में, मतलब कि व्यापार में यूज करते हैं कि सील मारा हुआ मोहर से हो गया व्यापार, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा। हड़प्पा को कौन डिस्कवर किए थे, तो ये किए थे, क्या नाम है, दयानंद, क्या बोलते हैं, राखल 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 बनर्जी ना। कमेंट करके बताइएगा, मुझे याद, मतलब कि याद नहीं है। हड़प्पा शायद राखल दास बनर्जी ही होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ द डॉकयार्ड लोथल, ठीक है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। तो द स्टैंडर्ड हड़प्पा सिल्वर मेड अप ऑफ क्ले, हाँ सिल क्ले का बना रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पा had neither knowledge of copper nor bronze। तो नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और सील जो बना होता रहता था वो मोस्टली नहीं पत्थर का बना रहता था, नहीं तो ब्रॉन्ज, ये कॉपर, ये सब का बना रहता था, ठीक है। मिट्टी का थोड़ा बना रहेगा सील।
फिर उसके बाद बोल रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन रूरल बेस्ड नहीं, अर्बन था सिविलाइजेशन। फिर डी बोल रहा है द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पा ग्रू एंड यूज कॉटन, हाँ कॉटन यूज करते थे, ये सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हड़प्पा टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट धोलावीरा, धोलावीरा में वाटर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैज़ बीन फाउंडेड इन हाउस बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वेल जो बहुत ज़्यादा कुआं जो रहता था वो मोहनजोदारो में पाया गया है। फिर नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ आलमगिरीपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली कल्चर, ठीक है, वो साइट को आलमगीरपुर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉटन फॉर द टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, हड़प्पन टाइम में ही फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया कॉटन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट धोलावीरा, धोलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड किया गया है, ठीक है, धोलावीरा में, याद रखना रॉक कट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है मोहनजोदारो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। फिर हड़प्पा पीपल डेवलप्ड प्लान सिटी विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही है। हड़प्पा पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल, नहीं मेटल को यूज करना जानते थे, कॉपर ब्रॉन्ज ये सब से तो मतलब कि मूर्ति भी बनाए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 एंड 2, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन, हड़प्पा को कौन सा नहीं पता था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल पता था, बहुत सारे कुआं मोहनजोदारो में पाया गया है। बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर के बारे में पता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज के बारे में पता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस के बारे में नहीं पता था, आर्चेस के बारे में नहीं पता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर चैरियट ऑफ द हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर एट, तो ये धीमाबाद में, क्योंकि चैरियट होता है वो धीमे धीमे चलता है, तो धीमाबाद में ये चैरियट पाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, तो कहाँ फाउंड हुआ था, हड़प्पा में फाउंड हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल का सील, ठीक है, हड़प्पा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस हो गया हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन डिस्कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो ये जो दयाराम साहनी यही थे, हड़प्पा को भी यही डिस्कवर किए थे, और सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को यही डिस्कवर किए थे, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। राखल दास बनर्जी मोहनजोदारो को डिस्कवर किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, तो टेराकोटा में एलिफेंट था, सील में डायनासोर था, टाइगर था, ठीक है, बुल था, लेकिन काऊ नहीं था, ठीक है, उस समय तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो लोथल का मैच डॉकयार्ड से होगा। कालीबंगा का मैच बगान में फील्ड रहता है, प्लॉग्ड फील्ड। फिर धोलावीरा में 10 लार्ज साइज ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, वही रॉक कट वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, धोलावीरा में। फिर बनावली में तुम्हारा हो गया टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लॉग, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को मिलुआ बोलते थे, मिलुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ सबका जितना भी क्वेश्चन का।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक कल्चर से है। तो वैदिक कल्चर में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजाइन आर्यन एज अ रेस। तो वो मैक्स मूलर थे, जो कि फर्स्ट बोले थे कि आर्यन ये एक दूसरे तरह का रेस है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज, वैदिक आर्यन का स्टेपल फूड क्या था? आर्यन का मिल्क और इट्स प्रोडक्ट स्टेपल फूड्स था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर 18 डेज, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन इज आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज इज करेक्ट। तो पहला ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वनप्रस्थ, फिर सन्यासी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर पनिनी ने लिखा था, पनिनी ने लिखा था। ठीक है। ठीक है। और पनिनी का एक बुक है अष्टाध्यायी, याद रखना। विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पेरियार रिवर के बारे में कुछ नहीं बोला। सिंधु रिवर, सरस्वती रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर सबके बारे में दिया हुआ है, लेकिन पेरियार केरला में रिवर है, उसके बारे में नहीं कुछ बोला हुआ है। फिर असर्शन है कि द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्टेज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग is a marked feature of early Vedic literature। ठीक है। फिर उसके बाद ये सही लग रहा है। फिर उसके बाद कॉस्मिक मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द फिलोसफिक डाउट अबाउट इट आर पार्ट्स ऑफ द मेनी वैदिक हाइम्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सही। और वो ये का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पर मेजर इम्पैक्ट क्या होता है? तो वो ये क्या होता है कि रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, वैदिक कल्चर के कारण। फिर उसके बाद इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन। तो श्रीमद् भागवत गीता जाहिर सी बात है कि संस्कृत में ही लिखा गया होगा। फिर उसके बाद पुरुषा सुक्ता इज फाउंड इन द ऋग्वेद। पुरुषा सुक्ता जो है ऋग्वेद में मिलता है हम लोग को, पुरुषा सुक्ता ऋग्वेद में। ठीक है। फिर उसके बाद है कि द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद इज आर द वर्क ऑफ द मेनी ऑथर। एक ऑथर नहीं बनाया ऋग्वेद का, बहुत सारे मिलकर बनाए हैं ऋग्वेद हाइम्स। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर। तो जाहिर से गंगा को है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि इज वेल नोन फॉर द compilation of योग सूत्र। द गॉड हु, ये ऑप्शन हो गया, द गॉड हु इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद इज, तो वो इंद्राथ है। ठीक है, ये ऑप्शन। फिर उसके बाद ऋग्वेद गॉड वरुणा वॉज वो था गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, वरुणा कॉस्मिक ऑर्डर का गार्जियन था। ठीक है, वरुणा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कि नीवी परिधान एंड अधिवासा। नीवी परिधान एंड अधिवासा वर्द, ये सब क्या है? तो ये एक तरह का मतलब कि क्या बोलते हैं, डिफरेंट, पहला ऑप्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रामेटिक्स ऑफ द आर्यंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रामेटिक ऑफ द आर्यंस हैं। तो यही आंसर बिल्कुल सही है कि नीवी परिधान और अधिवासा ये क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है। नवी परिधान मतलब कपड़ा, परिधान मतलब कपड़ा होता है, अधिवासा वस्त्र। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ द गारमेंट ऑफ द
आर्यन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनिनी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द, तो ये जो रहे हैं 6th से 5th सेंचुरी BC में रहे हैं, 5th से 6th सेंचुरी BC में रहे, 6th से 5th सेंचुरी BC में रहे हैं। ठीक है, पनिनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स सत्यमेव जयते इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते उपनिषद आर द बुक ऑन द फिलोसफी। उपनिषद मतलब कि उपदेश देना, मतलब फिलोसफी देना। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपाउंडर ऑफ द योगा फिलोसफी वाज पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ एंशिएंट टाइम वाज, तो लॉ जो दिया सबसे पहले दिया था मानु ने दिया था, मानु। ठीक है, लॉ। फिर उसके बाद है द वर्ड गोत्र ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेद ओनली। ऋग्वेद में ही गोत्र का भी वर्णन हुआ है। ठीक है, गोत्र का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन द नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बिलीव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, क्योंकि नास्तिक नहीं बिलीव करते गॉड पर। ठीक है, फिर उसके बाद न्याय दर्शन जो द फिलोसफी ऑफ गौतमा का फिलोसफी है न्याय दर्शन। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है सबको न्याय दिलाते थे, तो न्याय दर्शन ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और नया धर्म भी था उस समय। फिर उसका नेक्स्ट है कि अष्टाध्याय वाज रिटन बाय पनिनी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या इज सुपीरियर। द मनुस्मृति मेनली डील्स विद लॉ। मानो लॉ बनाता था मानो। ठीक है, फिर उसके बाद पुरुषमेघ मेधा और पुरुष मेधा दैट इज मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू इन सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में मेल सेक्रीफाइस के बारे में रेफर्ड किया गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में। फिर हु कंपोज द गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र जो था विश्वामित्र ने बनाया था, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बनाया था। ठीक है, फिर ऑथर ऑफ द नारायण सूत्र वाज गौतम। न्याय सूत्र को गौतम ने बनाया था। ठीक है, फिर द वर्ड आर्यन मीन्स ऑफ अ गुड फैमिली, सुपीरियर फैमिली, गुड फैमिली, यही है। Which one of the following four Vedas contain an account of magical charms and spell? ये अथर्ववेद है, जादू टोना। ठीक है, अथर्ववेद। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ वर्शिप ऑफ द नेचर एंड यागना। ठीक है, ऑफ अर्ली, फिर तो बाद में तो मूर्ति पूजक होने लगा। फिर अर्ली सेटलमेंट ऑफ द आर्यन ट्राइब्स वर एट द सप्त सिंधु, मतलब जो 5 सिंधु है, सप्त सिंधु मतलब 7 गोदावरी रिवर उसी के पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि इन द अर्ली ऋग्वेद पीरियड व्हाट वाज कंसीडर टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। काउ को मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी माना जाता था ऋग्वेद में। फिर उसके बाद सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरा एंड वंशुनुचरित are the indicators of Puranas, ठीक है, तो सार्गा प्रतिसार्गा वंश मनवंतरा, ये सब जो क्या है कि ये पुराना का इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स ऑफ द पुराण के इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर सारा दिया हुआ है। ठीक है, गो थ्रू कर लेना।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं महाजनपद पीरियड से 600 BC से लेकर 325 BC तक। तो इंडियन किंग्स हु अपोज अलेक्जेंडर वाज पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंशिएंट नेम ऑफ द नॉर्थ बिहार वाज वज्जी। ठीक है, फिर ए ऑप्शन। थर्ड है कि इन द एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम वाज राजगीर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ मगध। ऐसी बात है, तो नंदा डायनेस्टी का था धनानंद। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मगध वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये था धनानंद। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कि वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th century BC। तो ये था वैशाली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच रूलर्स पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द फर्स्ट टाइम द कैपिटल। तो उदयन ने किया था। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन द अग्मुतन रेखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो राजगीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र। तो उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। तो लिच्छवियों के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, लिच्छवी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने का। ठीक है, तो किंग है तुम्हारा प्रद्योता, ये अवंती का था। फिर उदयन ये तुम्हारा वत्सा का था। फिर उसके बाद प्रसन्नजीत ये कौशल का था। और अजात शत्रु ये था मगध का। प्रसन्नजीत कौशल का था, कौशल दिखा के वो जीत लिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कि विच अर्ली रूलर ऑफ द मगध मर्डर हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न्स वाज मर्डर्ड बाय द ओन सन। ये था अजात शत्रु। फिर अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम लोग को अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो आया था वो आया था हर्यक वंश। फिर उसके बाद आया था तुम्हारा नंदा वंश। फिर उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंगा वंश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। कौन सा गोदावरी पर है। तो ये अस्का रिवर पर है। अस्का रिवर पे। ठीक है, कौन सा गोदावरी के अस्का, मतलब अस्का जो था महाजनपद वो गोदावरी रिवर पे था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। महापनबनंद। फिर उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया एट द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर। तो ये था नंदवंश, धनानंद। Who among the following is not is not contemporary of the others। तो बिंबिसार। ठीक है, प्रसन्नजीत, गौतम बुद्ध। हाँ, ये तीनों कॉन्टेम्परेरी थे। मिलिंदा नहीं कॉन्टेम्परेरी था। फिर उसके बाद है ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ द तस्किला लोकेटेड। तो ये तुम्हारा था बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन तस्किला इज लोकेटेड। ये इंडस और झेलम के बीच में है। ठीक है, फिर लास्ट है ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर से। तो अलेक्जेंडर के साथ कौन नहीं आया था। तो निराकास आया था। फिर ओनिस्टेस आया था। फिर एरिस्टोबुलस आया था। फिर डेमाकस नहीं आया था।
ठीक है, डेमोक्रस नहीं आया था। यहाँ पे आंसर दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि रिलीजियस मूवमेंट से 600 BC से 400 BC तक। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। तो ये था तुम्हारा कुशीनगर में। फिर वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिकल स्टैचू ऑफ द बुद्धा हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो ये बामियान में है। ठीक है, बामियान में है। ठीक है, जो कि अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। Which among the following is a scared sacred book of the Buddhism? त्रिपिटक। त्रिपिटक sacred book है बुद्धिज्म में। ठीक है, त्रिपिटक। उसके बाद बुद्धा मीन्स द एनलाइटेड वन। बुद्धा मीन्स द एनलाइटेड वन। ठीक है, एनलाइटेड वन। फिर नेम ऑफ द क्लैन बुद्धास बिलोंग टू। तो साक्य क्लैन से बिलोंग करता था। इन विच ऑफ द स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया बिहार। तो महावीरा वाज बोर्न इन 6th century BC एट वैशाली। ठीक है, रिलीजियंस lectures of Jains at the early age was written in। ठीक है, कौन से भाषा में लिखा गया? तो रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन ऑफ द अर्ली एज वाज रिटन इन। ठीक है, कौन से भाषा में? तो यह है तुम्हारा अर्धमगधी। ठीक है, प्राकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है, अर्धमगधी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद जैन। पावपुरी। ठीक है, जैन से एसोसिएटेड हमारे मुंबई रहते। महावीर। पुलिस वन लिस्ट टू से मिलाना। तो अभिधर्म पिटिका ये तुम्हारा मैटर्स ऑफ फिलोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। फिलोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, अभिधर्म पट्टिका ये मैटर्स ऑफ फिजिक्स साइकोलॉजी एंड मेटाफिटा। फिर उसके बाद सूत्र पीठिका ये तुम्हारा अभिधर्म पीठिका हो गया। सूत्र पीठिका मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एथिक्स। ठीक है, एथिक्स के बारे में। और विनय पीठिका रूल ऑफ द मॉन्क ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद महासंघिका यह है मेंबर ऑफ अ ग्रेट कम्युनिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। अश्वघोष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑल्सो नोन एज ए निगंता नाता पुत्र। निगंता नाता पुत्र। तो ये तुम्हारा वर्धमान महावीरा वो बोलते थे क्योंकि वो नंगे रहते थे। निगंता नाता पुत्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैन एंड बुद्धिज्म। तो प्रैक्टिस ऑफ एटफुल पार्ट नहीं। रिजेक्शन ऑफ इनहेबिलिटी ऑफ द वेदास नहीं। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ द सोल ऑफ ऑल बीइंग एंड थिंग्स। ये जैन में माना जाता है, बुद्धिज्म में माना जाता है। फिर उसके बाद बुद्धा लिव्स अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम ऑफ कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस के टाइम में ही बुद्धा यहाँ पे इंडिया में था। ठीक है, फिर बुद्धा प्रीचिंग्स वर मेनली रिलेटेड टू द प्योरिटी ऑफ द थॉट्स एंड द कंडक्ट। प्योरिटी ऑफ द थॉट्स एंड द कंडक्ट से वो मेनली था उसका टीचिंग। फिर द थर्ड व्हीकल्स ऑफ द बुद्धा वाज नोन एज वीरा। ठीक है, द थर्ड व्हीकल्स ऑफ द बुद्धिज्म वाज नोन एज वज्रयाना। वज्रयाना थर्ड व्हीकल को बोला जाता है। ठीक है, वज्रयाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच स्टेट इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? बिहार। वहीं से बनता है इसलिए क्रेडल। Who of the following was the contemporary of the गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? वर्धमाना महावीरा। ठीक है। फिर उसके बाद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन महायाना सेक्ट। ठीक है, महायाना सेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कंसिडर फॉलोइंग प्लेसेस लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इज लुम्बिनी। ठीक है, बोधगया, फिर उसके बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन लिटरेचर वर्क व्हाट इज दिघा निक्या an important Buddha text in Pali? Digha Nikya important Buddha in Pali. We consider the following statement: Jainism is an ancient Indian condemned the Varna system. Jain religion's literature was written in Ardhamagdi. Mahavira admitted women into the order of the following. तो 22 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 22 का आंसर है क्या? बाईस का आंसर है तुम्हारा डी। ठीक है, यानी कि 2 and 3 सही है। जैन एन एंशिएंट इंडियन कंडेम्स द वर्ण सिस्टम। बाकी सब भी वो वर्ण सिस्टम को कंडेम करता था, जैसे बुद्धिज्म पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following is not included in the eightfold path of the Buddhism? The right speech है, right contemplation है, right conduct है, right desire नहीं है। ठीक है, सी हो जाएगा। राइट डिजायर नहीं है, राइट कंटेम्पलेशन है, कंटेंट है, वही राइट स्पीच है, राइट डिजायर नहीं है। फिर विच डिड द गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon known as धर्मचक्र परिवर्तन? ये सारनाथ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, तो क्या है, ए में दिया हुआ कि ए में दिया हुआ है कि तुम्हारा बर्थ ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में 2। फिर एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोधगया में मिला था। ठीक है, 1 हो गया, बी का 1। फिर उसके बाद फर्स्ट sermon कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, यानी कि 4। डेथ ऑफ द बुद्धा कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।